सुबह का समय। राधिका छत पर कपड़े धो रही होती है। राधिका हंसते हुए, अरे आज तो टंकी फुल कर देती हूँ। देखती हूँ चंपा आंटी के पापड़ तैरते हैं या नहीं। थोड़ी देर में नीचे से आवाज आती है, चंपा आंटी चिल्लाते हुए, अरे ओ बहू, ये अमेजन रिवर क्यों बह रही है मेरी छत पर? मेरे पापड़ तैरते तैरते गोदी में आ गए। राधिका मासूम बन जाती है। राधिका, हमारे घर में भी टंकी अपने आप खुल जा रही है। अगले दिन राधिका नई साड़ी में तैयार होकर नीचे आती है। मोहनलाल, अरे वाह, आज तो मेरी बीवी फिल्म हीरोइन लग रही है। तभी चंपा आंटी आ जाती है। अरे बहू, साड़ी तो बढ़िया है, लेकिन छत का पानी दिमाग पर गिरा है क्या? राधिका मन ही मन सोचती है, अब असली बदला शुरू होगा। राधिका, आंटी बैठिए ना, अभी चाय पकौड़े लाती हूँ। जैसे ही चंपा आंटी बैठने लगती है, राधिका चुपके से कुर्सी खिसका देती है। बबलू जोर जोर से हंसता है। बबलू, मम्मी, आंटी स्लो मोशन में गिरी। कमला देवी, हे भगवान, राधिका ये क्या हरकत है? राधिका, अरे कुर्सी फिसल गई होगी। शाम को शांति बुआ आती है, साथ में झर भरे ताने। शांति बुआ, अरे कमला, आजकल की बहुएं संस्कार भूल गई हैं। चंपा आंटी मौका नहीं छोड़ती। चंपा आंटी, हाँ हाँ, हमारे जमाने में ऐसी बहू होती तो। राधिका सब सुनती है। पहली बार उसका चेहरा उतर जाता है। रात, राधिका अकेले छत पर बैठी रो रही है। राधिका, मैं हंसी मजाक करती हूँ, पर क्या मैं वाकई गलत हूँ? मोहनलाल चुपचाप आकर बैठता है। मोहनलाल, मजाक अच्छा है, लेकिन जब किसी का सम्मान टूटे तो हंसी भी चुभने लगती है। शाम का वक्त है। गली में हल्की हल्की पीली रोशनी फैल चुकी है। राधिका दोनों हाथों में एक डिब्बा मिठाई लिए धीरे धीरे चंपा आंटी के घर की ओर बढ़ती है। उसके कदमों में हिचक है, चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा है। वह दरवाजे पर रुकती है, गहरी सांस लेती है और हल्के से आवाज लगाती है, राधिका। आंटी। दरवाजा खुलता है। चंपा आंटी सामने खड़ी होती है, चेहरे पर अभी भी हल्की सख्ती है। चंपा आंटी, हाँ बहू। राधिका तुरंत नजर झुका लेती है, हाथ कांपते हैं। राधिका नम आंखों से, आंटी, गलती मेरी थी, पानी भी मेरा था और शरारत भी मेरी। वह मिठाई आगे बढ़ाती है। राधिका, मजाक समझकर कर दिया, पर ये नहीं सोचा कि किसी का अपमान हो जाएगा। माफ कर दो आंटी। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। चंपा आंटी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। गुस्सा पिघलकर नरमी बन जाता है। चंपा आंटी राधिका के सिर पर हाथ रखती है। चंपा आंटी भरी आवाज में, बहू तू बुरी नहीं है, बस दिल से अभी भी बच्ची है। वह राधिका को अपने पास बिठा लेती है। चंपा आंटी, शरारत हर घर में होती है, पर जब दिल साफ हो और माफी सच्ची हो तो रिश्ते टूटते नहीं और मजबूत होते हैं। राधिका की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। राधिका, आंटी, आज से हर मजाक से पहले सोचूंगी, किसी को चोट तो नहीं लगेगी। चंपा आंटी मुस्कुराती हैं और मिठाई का डिब्बा खोलती है। चंपा आंटी हंसते हुए, अच्छा चल, अब इतनी बड़ी बात हो गई है तो मिठाई भी मैं ही खिलाऊंगी। दोनों हंस पड़ती हैं। घर का माहौल हल्का और अपना सा हो जाता है। अगले दिन कमरा हल्की पीली रोशनी से भरा हुआ है। दीवार पर टंगी पुरानी पारिवारिक फोटो मुस्कुराती सी लगती है। सभी लोग सोफे और कुर्सियों पर बैठे हैं। अब सब कुछ शांत, सुलझा हुआ और खुशहाल। कमला देवी धीरे धीरे अलमारी खोलती है। उसमें से एक सुंदर हल्के रंग की नई साड़ी निकालती है। साड़ी पर सादगी और प्यार साफ झलकता है।
कमला देवी राधिका के पास आती है। कमला देवी भावुक आवाज में, राधिका, ये ले। ये कोई महंगी साड़ी नहीं है, लेकिन इसमें मेरा भरोसा, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद है। राधिका थोड़ी चौंक जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। कमला देवी मुस्कुराते हुए आगे कहती हैं, मेरी बहू सिर्फ घर में हंसी नहीं लाती, आज उसने समझदारी भी दिखाई है। गलती सबसे होती है, लेकिन रिश्ते वही बचा पाते हैं जो झुकना जानते हैं। राधिका बिना कुछ कहे कमला देवी के गले लग जाती है। राधिका रूंधे गले से, माँ, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई, लेकिन आपने मुझे कभी पराया नहीं समझा। वादा करती हूँ, अब हर मजाक में भी सम्मान रहेगा। बस यही तो चाहिए था। तभी पीछे से पूरा परिवार यह दृश्य देख रहा होता है। पापा जी हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, आज लगा ये घर फिर से पूरा हो गया। ननद, वाह भाभी, अब तो माँ भी आपकी फैन हो गई। सब हंस पड़ते हैं। अचानक बबलू मोबाइल निकालता है और शरारती अंदाज में बोलता है, बबलू, घोषणा हो जाए, अब इस घर में कोई कुर्सी नहीं खिसकाएगा, वरना मैं वीडियो बना लूंगा। सब एक साथ जोरदार ठहाका लगाते हैं। राधिका हंसते हुए बबलू के कान पकड़ लेती है। राधिका, पहले तू पढ़ाई कर, फिर डायरेक्टर बनना। सब और जोर से हंसते। संतोष, प्यार और अपनापन चेहरे पर साफ दिखता है। कहानी से सीख, शरारत तब तक प्यारी है जब तक वो सम्मान न तोड़े, और रिश्ते तब तक मजबूत हैं जब तक दिल जुड़े रहें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।